अब 11th क्लास स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री की इलस्ट्रेशन नंबर 6। जो इलस्ट्रेशन 6, 7 हैं, इनमें काफ़ी हद तक आपको पता चलेगा कि कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट किस तरह से इनको हमें ट्रीट करना है, कैसे इनकी एंट्री करनी है। पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। परफॉर्म बनाएंगे इस तरह से, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहाँ लिखेंगे जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी, जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। क्लियर। अब देखेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। 2017 अप्रैल 1 परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अप्रैल 1 में हमने परचेज की है 2017 अप्रैल 1 हमने परचेज की है। लिस्ट प्राइस कितनी है? 40,000 माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%। 10% इसका कितना हो जाएगा? 4,000 माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 36,000। परचेज किया है तो एंट्री परचेज वाली हो जाएगी 36 से। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में सिर्फ यही कहा है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी अब हमारी परचेज अकाउंट डेबिट और क्रेडिट परचेज है, क्योंकि कैश का तो यहाँ पे कुछ लेन देन हुआ नहीं है। टू, यहाँ पे हमने परचेज किया है विनोद से, टू विनोद। अमाउंट कितनी आएगी? जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आई है वो है आपकी 36,000। 36 से एंट्री कर देनी है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विनोद। नरेशन आप ज़्यादा लंबी चौड़ी ना लिखें, नॉर्मली का। अब देखिए 2 अप्रैल में रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। पहले मान लो आप 1,000 वाले जूते लेके आए मार्केट से और वहाँ पे शॉपकीपर ने आपको 10% की डिस्काउंट दे दी, तो 100 डिस्काउंट हो गई। जूते पड़े आपको 900 रुपये के। अब बाई चांस आपको वो जूते पसंद नहीं आए, फिट नहीं आए, या जो भी रीज़न रहा हो, आप उन जूतों को वापस करने जाओगे। उनका लिस्ट प्राइस तो 1,000 है, लेकिन उन्हें दुकानदार कितने में वापस लेगा? 900 में वापस लेगा ना, क्योंकि उसने आपको 900 में ही दिए थे। जब आपको दिए थे तो उसने 10% डिस्काउंट काट के 900 में दिए थे। जब आप दुकानदार को वापस लेके जाओगे जूते, तो वो 900 में ही लेगा, 1,000 में तो नहीं लेगा। वैसे ही इस क्वेश्चन में हम देखें, जब हमने परचेज किया था तो 10% डिस्काउंट पे परचेज किया था, और 1,000 लिस्ट प्राइस का अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो डिस्काउंट काट के ही वापस जाएगा ना। तो इसके लिए जैसे हम ये टेबल ज़रूर बना लें, ये वर्किंग नोट के लिए जैसे नीचे बना सकते हैं क्वेश्चन के बाद। लिस्ट प्राइस 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% कट गई, परचेज होगी 36 की। यहाँ पे एक और कॉलम बना लें साइड में ही, रिटर्न। रिटर्न का लिस्ट प्राइस कितना है? 1,000। इस पे 10% डिस्काउंट कटेगी, क्योंकि हमने जब खरीदा था तब भी 10% डिस्काउंट कटी थी, तो वो कितनी होगी? 100। तो कितने से होगी हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री? 900 से। हमने जो माल वापस किया है उसकी एंट्री कितने से होगी? अब 900 से, क्योंकि वो हमें 900 में मिला होगा 10% डिस्काउंट काट के। यहाँ एंट्री उल्टी कर देंगे, विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एंट्री हो जाएगी 900 से। डेट आ जाएगी अप्रैल 2। गुड्स रिटर्न टू विनोद। हमने विनोद से जो परचेज की थी 40,000 की, उसमें से 1,000 का रिटर्न कर दिया। जैसे इस पे डिस्काउंट काट के हमें माल मिला था, तो वापस भी डिस्काउंट काट के ही जाएगा। अब विनोद का हिसाब किताब देखो, हमने उससे माल खरीदा था 36,000 का, 900 का वापस कर दिया, तो यहाँ पे कट जाएंगे ना उसके पैसे। तो परचेज रिटर्न ये कट गई 900। अब विनोद के हमारे पास बचते हैं 35,100, जो हमें विनोद को देने हैं। 36 का माल खरीदा था, 900 का रिटर्न कर दिया, इतने रह गए।
लास्ट वाली ट्रांजैक्शन देखो, अप्रैल 6, पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट, यानी कि हमने उसे फुल एंड फाइनल में कितने दे दिए, 34,000 कैश पेड, हमने उसे दे दिया 34 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। 1100 हमने कम दिए, ये क्या हो जाएगी, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमें क्या हो गया, बेनिफिट, हमें इतने देने थे 3500, 34 में हमारा काम चल गया, 1100 तो हमें बच गई ना, ये हमारे लिए होगी डिस्काउंट रिसीव्ड। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, अप्रैल 6। अब हमें तो पैसा देना है, किसको दिया है, विनोद को, विनोद रिसीवर हो गया, तो विनोद को कर देना है डेबिट। 2, कैश कितना गया हमारे पास से, कैश गया हमारे पास से 34,000 फुल सेटलमेंट में, क्रेडिट करना तो क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट के सामने। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है और कैश के साथ ही डिस्काउंट आती है, ये हो गई 1100। विनोद का कितने से हिसाब क्लियर हो गया हमारा, 35,100 से विनोद की फुल सेटलमेंट हो गई, इतना हमने कैश दे दिया, इतनी हमें डिस्काउंट मिल गई, ये विनोद का क्लियर हो गया, कैश 34 गया और 1100 डिस्काउंट गया। तो आपको ये टेबल ज़रूर बना लेनी है, इससे आपको काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। भाई कितने की हमारी परचेज थी, उस पर ये ट्रेड डिस्काउंट मिल गई, तो एक्चुअल परचेज ये एंट्री 36 से होगी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आएगी उसी से करनी है। इतने का रिटर्न किया, उस पर डिस्काउंट कट के ये परचेज रिटर्न हो गई। अब जो हमने माल वापस कर दिया उसके पैसे तो देने नहीं है, 36 में से 900 का हमने वापस कर दिया, विनोद के रह गए 35,100, इतने में काम चल गया, ये डिस्काउंट हो गया। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7th इलस्ट्रेशन की हम बात करें तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। 2017 May 10, अब की बार जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स। सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। अब की बार हमने सेल की है कैलाश को, जिसका लिस्ट प्राइस कितना था, उसका लिस्ट प्राइस था 1 लाख और इसे 15% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किया था। इसका 15% हो जाएगा 15,000, भाई 1 लाख इंटू 15 अपॉन 100, तो सेल एक्चुअल में कितने की हो गई, सेल हो गई हमारी 85,000। तो हम जो एंट्री करेंगे फर्स्ट 2017, आप परफॉर्मा बना के करनी है आपको, तो May 10 हमने सेल किए, किसे, हमने सेल किए कैलाश को, क्रेडिट सेल है, कहीं कैश का नाम नहीं है, तो एंट्री हो जाएगी पार्टी नेम यानी कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से करनी है एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी 85,000 इससे, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी कैलाश डेबिट टू सेल्स 85,000 से, सोल्ड गुड्स टू कैलाश। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कैलाश ने कुछ रिटर्न कर दिया May 13 को, कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। वही बात आ गई, जब हमने 4,000 का उसने रिटर्न किया है तो ट्रेड डिस्काउंट काट के ही वापस आएगा ना, वो भी जब हमने सेल किया था तो हमने उसे 15% ट्रेड डिस्काउंट दी थी, वो वापस देगा तो वो डिस्काउंट फिर भी कटेगी। अब 4,000 का अगर हम 15% निकालते हैं तो 600 आ जाएगा, 600। यहाँ पे जो सेल रिटर्न है वो कितने की होगी, 3,400 की। 4,000 में से 15% 600 हमने माइनस कर लिए, 3,400 से एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न की। तो रिवर्स एंट्री कर देते हैं, इसके साथ रिटर्न जोड़ देनी है। May 13 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम क्या है, कैलाश, हमने कैलाश को रिटर्न किया है। एंट्री कितने से होगी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई थी वो आई थी 3,400। गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। अब देखिए थर्ड May 18 रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। इस लाइन का मतलब क्या है कि कैलाश से हमें पूरे पैसे मिल गए, 5% डिस्काउंट काट के वो हमारे पैसे दे गया। अब पहले हम ये देखें कैलाश से हमें लेने कितने हैं।
हमने कैलाश को सेल की थी 85,000 की, उसने माल वापस कर दिया 3400 का, तो ये तो घट जाएगा, इसके पैसे थोड़े मिलेंगे। सेल से रिटर्न हो गई 3400 की। अब हमारे कैलाश पे बाकी कितने रह गए? 81,600, ये हमें कैलाश से लेने हैं। अब क्या कहा है कि कैलाश पेमेंट कर गया 5% डिस्काउंट पे। अब ये 5% किस पे कटेगी? जितने हमें कैलाश से लेने हैं 81,600 पे, क्योंकि हमने इतने का लिस्ट प्राइस था, ये ट्रेड डिस्काउंट कट गई, 85 बन गया, इसमें से 34 का उसने माल ही वापस कर दिया। अब एक्चुअल पेमेंट कितने की होनी है? 81,600 की। इस पे 5% वो हमें डिस्काउंट हमने उसे दे दी, तो ये हो गई 4,080 की हमने कैलाश को डिस्काउंट दे दी। अब ये डिस्काउंट क्या हो जाएगी? अलाउड। अब की बार तो हमें लॉस हो रहा है, हमें पैसे लेने थे, कम मिलेंगे, माइनस करो, माइनस करके आ जाएगा 77,520, ये हमें कैश रिसीव होगा, क्योंकि अब की बार हमने सेल की है, माल बेचा है, तो पैसे आएंगे। May 18 कैश अकाउंट डेबिट। कैश हमें लास्ट में कितना मिला? 77,520। हमने डिस्काउंट कितने की दी थी? 4,080, तो ये एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,080। किससे मिले थे पैसे? पार्टी नेम क्या है? कैलाश। कितने बनते थे कैलाश पे? 81,600। इस तरह से इसका हिसाब किताब क्लियर हो। तो यहाँ जब इस तरह के क्वेश्चन आप करोगे तो डिस्काउंट वाला टॉपिक काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपके ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को किस तरह से रिकॉर्ड करना है।